ऐसे लग रहा है जैसे बहुत नींद में हो। अरे यार पवन, उठो जरा, मेरे पास आओ। अरे ओ पवन, ये आजा रे। इनका निगाह नजर आवत है हम। नहीं समझ में आ रहा है। क्यों, रात को कुछ ज्यादा हो गई थी क्या पवन? अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया। तो भैया के भैया, हाँ भैया, कैथा से आया है? हम कैंची से आए हैं। हाँ कैंची से आए हैं। किथा से आया है भैया आवे लगत हमें लगे करबाऊ न आए भैया। कैसे करी? चलो तो हर रात में ज्यादा हो गए रही। अरे यार फोन कहते हैं। हाँ, कैसे इमरजेंसी में आगमन होगी भैया? क्या बताऊं, अचानक मेरे दिल में ऐसा आया हाँ। कि मैं शहर लखनऊ से अपने घर चलूं हाँ। और घर का हाल चाल लूं। अच्छा अच्छा। माँ कहाँ है? माई, हाँ हाँ, माई हुई कैमरों में बैठी है। कैमरा क्या है? कमरा। चलो चलते हैं। इतना ही नया है, ठंडा ठंडा मौसम है। माई माई खोल के बैठी है। ऐसे बोला जाता है? गलत वो बोलते माँ हैं। है, जैसे मेरी माँ वैसे तुम्हारी माँ। तो हम का गलत बोले भैया? क्या खोल के? दरवाजा खिड़की। तो बदतमीज, उसका नाम पहले लिया करो। कहाँ ले गए थे आप? ले लागी तब हट जाती। चलो, चलो। आइए। राम माता जी। अरे हमारे सोगा, अरे हमारे करे जाओ, अरे हमार दुलरू, अरे हमार पुलुलुलु, अरे हमार लाला कैसे आया बेटवा? भले हना माँ मैं तो ठीक हूँ। अरे हमार लाल इन्हन बिचो दुबरा गया का? हम अरे हम करे जा। अरे माँ बेटवा जानती हो, कितना दुबरा गया, देख लिया। पढ़ाई काम ऐसा होता है कि दिमाग डिस्टर्ब रहता ही है। लेकिन माँ आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे हमार लाला कहा कहा ब्याह? अरे मोर बेटवा बतावा, बेहिचक बतावा कहा कहा चाहता? माँ मेरी बात सुनो। जानना चाहता हूँ। आप मुझे दिखाई दे रही हैं, लेकिन इस घर में मेरी पत्नी किरण कहाँ है? मैं उससे देखना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ। माँ ये मोरी बहिनी, अब क्या हुआ? अरे मोरी भाई कहूँ नहीं जा बाबा, मैं दे रे कार्य जाऊँ हटी जाता धरती समाई मोरे राम, अरे हमारे लालाऊ, अरे मोरा चिनारी। माँ रो रही है। बहुत रोवत है। कारण पूछने को वजह जगह और तुम मजाक में ले रहे हो। अरे मोरे
ए पवन मोरे इधर आओ। भैया बेटा माँ मेरी बात सुनो मेरा लाल। कहो माँ, क्यों रो रही हो और मुझसे क्या कहना चाहती हो? बहू को पूछ रहे हो ना मेरे लाल? हाँ माँ, कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ माँ। किरण की बात, अगर आज किरण बहू की बात सुनोगे बेटा तो तुम्हारे पहलो तरह से जमी खसक जाएगी मेरे लाल। ऐसी क्या बात है जो मैं उस सबको सुनने से मेरे जमी के तले जमी खिसक जाएगी? क्या कहना चाहती हो माँ? साफ साफ बतलाओ, क्या बात है? क्या बताऊं मैं बेटा, न जाता कहाँ निकली हर जाई रंडी किरणवा सुनो। जाई निकली लुटवा के असमते आई घरे में मेरे। लुटा के असमते आई घरे में मेरे। निकरी उल्टा का नीली मती करे। अरे हमारा बेटवा हो, अरे हमारा लाला हो, तू बहुत मेरा रुक मानत रहा ना। जौनुम से आवा हमार किरण, हमार किरण। अरे मोर बेटवा उड़ंडिया तो हर जाई निकल गई। अरे कजनी के लेके घरे से निकल गई। नदनी कहाँ भाग गई, हमार सोगा भाग गए। हमरे तोहरे मुहिम बेटवा, हमरे तोहरे मुहिम करखा लगा दे, करखा बेटवा। माँ, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरी धर्मपत्नी बेस्या निकल गई, अरे मोर बेटा, हर जाई निकल गई, वो किसी को लिवाकर घर से भाग गई। अरे मोर बचाइए, मुँह न देखा वही लाए ना छोड़े। वाह किरण, अरे मैं तुझे ऐसा नहीं जाना था कि एक दिन तू मेरा परिवार इस तरह से छोड़ के चली जाओगी। अरे बेटवा कौनो इसका कमी, मुझे अंदाजा नहीं था। अरे बेटवा कौनो कमी ना रखत रहे। जन्म से आई ए दुल्हनिया का खाबे, ए दुल्हनिया फुलकी खाबे, हे दुल्हनिया ए दुल्हनिया पापड़ खाबे। जन्म से आई पूछत ही रही, तब वो निकल गई बेटवा। कजनी के का लइके निकल गई। माँ तो मैं तो जानता हूँ तुम उसे हर वक्त उसकी अच्छी तरह से देख रेख करते थे, लेकिन हम सबको दगा देकर चली गई। चली गई, लेकिन बुढ़ाऊ तू तुझी बोलना तो हम बुढ़ाई खराब कर दे। लेकिन माँ ये बताओ वो किस तरफ गई, क्या तुम्हें कुछ पता है? अरे बेटवा ये बैरागढ़ करवा कहती। क्या बैरागढ़ जंग की तरफ गई है? अरे वही कहतिया लइके भगी हा। कजनी कौनी कहतिया गई के का लइके कहवा मोह देखाऊ बेटवा। अरे जा बूढ़ा तू तो जी बोलू ना, अगर हमारा सास हो तू ना तो कम खाए बेरे मार डाई। अच्छा ठीक है माँ। ये माँ, मुझे इस वक्त बहुत जोरों से भूख लगी है, चलकर घर में मुझे खाना दो। मैं खाना खाकर बैरागढ़ जंगल में जाऊंगा और उसकी तलाश करूंगा। ए बेटवा, आखिर वो है कहाँ? टेंशन जिला, चला हम खाना बनाए ही, चला हम खाना लगा देते ही। खाना बनाए खाना लगा दे, बढ़िया से खाना खाई ला, आराम कैला तब हेरा जाए बेटवा। हम सबसे पूछत है, कई जने से पूछे मंजे को का कि मेरे पतोहिया के देखू का बहनिया तो सबे देखू का हमार पतोहिया के हर ऐसे हेरत ही चारों का दिन भगवान माँ दे तुम मेरी तरह
अरे सुनो मोर माँ। सौदा ऐसे भगवान बेटवा दे तो हमारे तरह ऐसे हम सही कह रही हो माँ। तू कितनी अच्छी है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, मेरी माँ है, ओ माँ, ओ माँ। मास्टर, एक मेहरारू का कहत रही, हमार मेहरारुआ का कहा है? नहीं, सातव नदिया परवा से मास्टर साहब। आय हाय हाय, आय हाय हाय, हे सातव नदिया परवा से मोरा भैया आउल रे नदी, मोरा भैया आउल रे नदी, ताबऊ नाही बाबा विधवा कैले रे छोटी। तेलावा के सीसिया करहिया जरे रे नदी, करहिया जरे रे नदी, ओइसे जा रही जियारा हमार छुट्टी रे नदी, ओइसे जा रहे सावाना भादावाना उरवनिया। सावाना भादावाना उरवनिया तुए रे नदी, उरवनिया तुए रे नदी, ओइसे चुवई मनावा हमार। क्या बताओ, उधर अपने घर से ज्वाला सिंह के डर के मारे भाग आया। जब बहन के घर गया तो बहन भी मुझे नहीं मिली, वहां से मैं भी मार कर भगाया गया। अब इस दुनिया में है कौन मेरा? मैं सोच रहा हूं अगर मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है तो सामने दरिया बह रही है, मैं इस दरिया में कूद कर अपना जान क्यों ना दे दूं? या ऊपर वाले, तूने मुझे कैसी दुनिया दिखाया? इस मृतलोक में मुझे क्यों भेजा? आज मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, मैं अब जीना नहीं चाहता हूं, मैं यहीं पर अपनी जान देना चाहता हूं। नंबर 1, नंबर 2। दुर्जन रुक जा, लेकिन तुम कौन हो जो मुझे रोक रहे हो? मैं समय हूं। समय? दुर्जन बेटा, जान देने से कुछ नहीं मिलने वाला। आगे बढ़। बैरगढ़ के जंगल के बीचों बीच एक बरगद का पेड़ है, उसी पेड़ के पास तुझे बंदूक और कारतूस से भरा बेल्ट मिलेगा। उठा ले बंदूक, मिटा दे दहेज लोभियों को और चुका ले
अपने बाप के कर्ज का बदला उस पापी ज्वाला सिंह से। आज से तेरा नाम डाकू दुर्जन सिंह होगा। धन्य हो समय। आकाशवाणी में मुझे बताया गया कि सामने आगे बढ़, जंगल में जा, एक बरगद का पेड़ है, वहां पर एक बंदूक और बेल्ट से, कारतूस से भरा हुआ बेल्ट रखा हुआ है। उठा ले बंदूक और मिटा दे अपने इस दुनिया के दुश्मनों को। सबसे मैं पहले चलता हूँ जंगल की तरफ, देखता हूँ बंदूक और कारतूस से भरा बेल्ट कहाँ पर रखा हुआ है। चलता हूँ। क्या बताऊं साथियों, पुलिस मुठभेड़ में हमारे सरदार जी और हमारा पूरा गिरोह मारा गया और मैं बचा अकेले। अकेले मैं क्या कर सकता हूँ। आज मैं अपने सरदार की तलाश में चल रहा हूँ। एक कारतूस का बेल्ट और एक बंदूक जो उठाएगा वही मेरे गिरोह का सरदार बनेगा। आकाशवाणी में बताया गया कि बेटे आगे बढ़ो, और जो पीपल का पेड़ है उसी के नीचे तुम्हें एक बंदूक और कारतूस से भरा हुआ बेल्ट मिलेगा और तू उसे उठा ले। देख रहा हो कि सामने बंदूक पड़ी है, चल रहा हो, इसे उठाता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदूक लोड है, इसमें से तो आवाज आ रही है पट पट की, लेकिन फिर भी मैं दोबारा कोशिश करता हूं। क्या बताऊं, जब मैं उठाने की कोशिश करता हूं तब इसमें से आवाज खट खट की आती है और मैं डर जाता हूं। लेकिन इस समय मैं अपना हौसला बुलंद रखूंगा और बंदूक को पकड़ूंगा और तुरंत उठा लूंगा। जय जय हो मां, तेरा सहारा। लेकिन तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं तो गांडू हूँ, गांडू। क्या कहा? और क्या? तुम गांडू हो? मेरा 3 आदमी को गिरोह है। 3 आदमी का गिरोह? मैं चोर हूँ, चोर। तुम चोर हो? कौन चोर है जानता है? क्या चुराता है बे? सेनफोरवा चोर है। सेनफोरवा चोर? जवाना भाई 1 महीना पहले उधरान रहे। वो तो ड्रोन कैमरा वाले रहे। आप सोचते होंगे मेरा गिरोह कितना बड़ा है। कितना बड़ा है? 3 लोगों को गिरोह है हमारा। खाली 3 लोग? 3 लोग। 3 लोग कैसे लूटते होगे? 2 छोटे छोटे, एक लंबा वाला है। और क्या? 2 छोटे छोटे और एक लंबा वाला? और क्या? तेरे कहने का मतलब से समझा नहीं। कहने का मतलब, जब हम सेन फोड़ करके घर में घुसते हैं, अच्छा, जो छोटे छोटे हैं वो दरवाजे पे पहरा देते हैं। अच्छा। और जो बड़ा वाला होता है वो अंदर जाता है, जितना मार रहता है पूरा बटोर के लेकर चला आता है। जैसे मेहरारू अगर सोवत यहाँ, जैसे पायल गोड़हरा पहने हाथ का हम खोली थी, तो क्या करता है? मेहरुआ गोड़वे काट ले थी। काट के ओकर जंगले में लग गई, बैठ के आराम से निकाली थी। ये बात है। लेकिन ये बता, यहाँ पर तो लाठी लेकर क्या कर रहा है? यही कि आप बंदूक और बेल्ट उठा लिए। जी हाँ। आज से हमारे गिरोह का सरदार आप कहलाएंगे। क्या? आपके इशारे पे हम काम करेंगे, जो आप कहेंगे। यानी
आज से तुम मेरे इशारे पर काम करोगे। इशारे पे काम करब। जितना कुसेटा गांव में जितना खूटा पगहा हुई है बगली हुआ है, मूरी पलकी सब उचाल लिया। अबे जितनी बातें होता है सब मूली और पालक की बात तुम्हारे मुंह से बहुत निकलती है। सब्जी बहुत मजा आवत खान भैया हमका। देखो साथी, अगर आज से तुम मेरे कहने पर काम करोगे और मेरे इशारों पर चलोगे तो तुम मेरे साथ रहो, लेकिन आज मुझे बंदूक और कारतूस से भरा हुआ बेल्ट मिल गया। आज से मैं दुर्जन सिंह नहीं बल्कि आज से मैं डाकू दुर्जन सिंह कहलाऊंगा। डाकू दुर्जन सिंह जिंदाबाद, डाकू दुर्जन सिंह, डाकू दुर्जन सिंह जिंदाबाद। सरदार जी, सबसे पहले आप चलिए गुफे में। आपके लिए मैं सफारी सूट बनवा के रखा हूँ, उसको रूप धारण करिए, माँ भवानी का दर्शन करिए, उसके बाद आज से डालना चालू। अब आज साले ठाकुर ज्वाला सिंह, तूने साले आज मेरी इनायत बढ़ा दिया और तेरे ही कारण आज मुझे डाकू बनना पड़ा। हरामखोर, आज मैं आ रहा हूं तेरे पास। हरामखोर, पैसे के खातिर 5,000 रुपए के खातिर तूने मेरे पिताजी की जान ले ली, मेरी पूरी जमीन जायदाद अपने नाम करवा ली, मुझे उस गांव से निकाल दिया। जब तक मैं तुमसे अपने एक एक पाई का हिसाब नहीं चुका लूंगा तब तक चैन की नींद नहीं लूंगा। चलो चलते हैं। अरे समय कितने ना भी नाजुक हो जमाना याद आता है। समय कितना भी नाजुक हो जमाना याद आता है, और महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। जय मां भवानी। काका जय गोपाल। जय गोपाल जय गोपाल। लाइन लाठी फोरा कपाल। पवन, मतलब तुम्हारी आदत में सुधार नहीं आया। सुधरे ना आदत, आदत हम कहाँ सुधरा। हाँ सही कह रहे हो, तभी तो इतना दिन से मेरे यहाँ पड़े हो। हाँ हो सकता राहत राहत सुधर जाए। चलो जैसे भी हो ठीक हो। पवन, हाँ काका। देखो तुम हमको जानते हो, हम तुमको जानते और क्या। हो, लेकिन ये भैया लोग हमें नहीं जानते मैं कौन हूँ सही है। ना। आप कौन है। तो ऐसा करो, हाँ। हमारा परिचय बता दो। देखा काका, आप पुरानिया आदमी हैं, हम आपका लड़का बच्चा ही। हाँ। अगर आपके लिए कोनो तकलीफ, क्या लेगा? जैसे आपका नाम ले। बदतमीजी से बात मत करना, बता दे रहा हूँ। काका थोड़ा हम लपेट के बोली पसमती है। जैसे आपका नाम ले तो शोभा ना दे। हाँ? आप आए हैं अपने मुखारबी से, अपन परिचय खुद ही बताओ आप। तो ऐसे बोलो ना, मुंह से। चलो ठीक है। हाँ तो दोस्तों, मेरा नाम सेठ बिहारी लाल है और मैं जिला गोरखपुर का रहने वाला हूँ। गोरखपुर और ग्राम रामगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे घर में मैं सिर्फ 2 प्राणी हूँ, एक मैं हूँ और एक मेरी बेटी रोशनी है। दोस्तों मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, धन दौलत रुपया पैसा हर कोई चीज की भी नहीं कमी है। सिर्फ टेंशन हमको यही रहता है कि मेरी बेटी पढ़ाई का कोर्स पूरा कर लिया है, सिर्फ उसके शादी के लिए हमें टेंशन बनी रहती है। अब ऐसा है पवन, हाँ काका। देखो चाहे जिसकी भी बेटी अगर सयानी हो जाती है सही और क्या। तो वो
सर का बोझ बनी रहती अरे है। बनी रहे घरे तब की- तक सर का बोझ बनी रहती है जब तक कि उसका शादी ब्याह ना कर दो। सही है काका और बा। तो इसी टेंशन में पवन मैं हर वक्त रहता हूँ। अभी तक मेरी बेटी आई नहीं, कहाँ पर है, कैसे है, किस हाल में है? काका आप बैठ जाए, आवत हूँ। ठीक 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 बेटा।